हम बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस संसार में नाव की तरह रहिए। जैसे नाव जल में ही रहती है, पर यदि जल नाव के अंदर भर जाए तो नाव डूब जाती। और जल में रहते हुए नाव सारे जल के दरिये को पार कर जाती, तैरती रहती है। इसी प्रकार से संसार में रहिए नाव की तरह। संसार को अंदर मत भरने दीजिए, संसार में नाव की तरह तैरिए। जैसे भरत आदि विरक्त पुरुष घर बार राज पौत्र प्रपौत्रों का त्याग करके जंगल में निवास करने पर भी उनके अंदर हिरण रूपी संसार भर गया, जिससे उन्हें हिरण योनि में जाना पड़ा। और प्रहलाद आदि घर गृहस्थी में रहते हुए विरक्त हुए, भक्त कहलाए, उनमें यह संसार नहीं आया। तो गृहस्थी में रहते हुए नाव की तरह रहिए, संसार में रहिए, संसार को अंदर मत भरिए। और संसार को त्याग कर यदि संसार अंदर भर गया तो नाव की तरह डूब जाओगे, भरत आदि की तरह डूब जाओगे। यही इस संसार की बड़ी विचित्र जानने योग्य विशेषता है। जनक जैसे नाव की तरह गृहस्थी में रहे और भरत जैसे गृहस्थी में रहते हुए भी फंस गए। अंदर जो निवास करता है वही वास्तव में कर्म माना जाता है, और बाहर से जो फैलाव है ये तो सागर की तरह दरिया है। इस दरिये को पार करने के लिए नाव बनना पड़ेगा, इस भवसागर को पार करने के लिए नाव बनना पड़ेगा। अन्यथा यह संसार यदि अंदर भर गया तो मानो नाव में छेद हो गया और नाव डूब जाएगी, जीवन डूब जाएगा। इसलिए हर छेद को भरिए, नाव की तरह जड़ाव रखिए जीवन में। यह विशेषता है। जैसे राजा बलि ने त्रिलोकी दान कर दी थी, तब भगवान ने उसकी पहरेदारी स्वीकार कर ली थी। इसी प्रकार से आप तन मन धन भगवान को समर्पण करिए बलि की भांति, तो भगवान आपके इस भवन का पहरा देंगे, जिसमें काम वासना यह संसार फिर अंदर नहीं आने पाएगा। 24 घंटा पहरा पर खड़े रहते हैं नारायण। इसी प्रकार से आपके भी इस नाव रूपी शरीर के पहरेदार हरि हो जाएं, पर अपने मन को समर्पण करिए। और देखिए कि किस प्रकार से भगवान आपकी हर दरवाजे की पहरेदारी करते। यदि आप मात्र संसार को त्याग कर, घर बार को त्याग कर जंगल में रहना पसंद करते हैं, तब भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि संसार यदि अंदर आया तो नाव डूब जाने वाली ही है, और अगर संसार बाहर रहा तो बड़े से बड़े दरियाए पर भी नाव तैरती रहती। इसी प्रकार से बड़ी से बड़ी गृहस्थी चलाते हुए, बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम चलाते हुए मनुष्य इस भवसागर से तर सकता है, निसंदेह तर सकता है। प्रहलाद आदि जनक आदियों युधिष्ठिर आदियों का मार्ग है कि व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भवसागर से पार हो सकता है, और हुआ है। और तमाम व्यक्ति गृहस्थी छोड़कर भी भवसागर में डूब गए। ये कई प्रमाण शास्त्र वेद पुराण और संत वाणी में सुने और देखे पढ़े गए हैं। इसलिए निरसंक रहिए और अपने मन को गोविंद में लगाइए, गोविंद में लगाइए। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारे कल्याण में कोई विघ्न नहीं आने पाएगा, क्योंकि हरि तुम्हारे पहरेदार होंगे। राजा वल की भांति तुम्हारा पहरा श्री गोविंद देंगे, चौकीदार होंगे। फिर कोई ऐसा भट सुभट विचार नहीं है जो तुम्हारे इस शरीर रूपी पुर के अंदर प्रवेश कर सके। पर अपने तन मन धन को गोविंद के समर्पण करिए, यही सर्वोत्तम मार्ग है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण व्याय नमः। गोविंदम 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 गोपालम।